गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन से। हेडिंग डाल लो, सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो कल अपन ने क्या पढ़ा था, डेनियल सेल का एग्जांपल देखा था हमने, है ना, जिसकी हेल्प से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझा था। तो उसमें क्या हुआ था, दो बीकर यूज करे थे हमने। लेफ्ट हैंड साइड वाले बीकर में कौन से मेटल की इलेक्ट्रोड थी, जल्दी जल्दी बताते जाओ। जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड थी। और सॉल्यूशन किसका था, जिंक सल्फेट का। राइट वाले बीकर में कौन से मेटल की इलेक्ट्रोड थी और सॉल्यूशन कौन सा था, वेरी गुड, कॉपर सल्फेट। कॉपर मेटल की इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इस असेंबली को अपन ने एक वायर से जोड़ा था। यहाँ पे हमने बल्ब भी लगाया था, एमीटर भी लगाया था। अच्छा, कौन से वाले साइड पर पॉजिटिव चार्ज आया था, कौन से वाले साइड पर नेगेटिव चार्ज आया था, कौन बताएगा। Zn वाले इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव और Cu वाले इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो क्या हुआ था कि जिंक मेटल ने क्या करा था, रॉड में से निकलकर जिंक के एटम ने क्या बनाया था, Zn2+, मतलब सॉलिड स्टेट से कौन सी स्टेट में आया था, एक्वस स्टेट में, और लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है सबको। Zn से क्या बनाया था, Zn सॉलिड से क्या बनाया था, Zn2+, एक्वस स्टेट में आया था और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे थे। फिर हम सेकेंड हम बात करते हैं किस चीज की, तो हमने इसको क्या बोला था कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली कॉपर वाले इलेक्ट्रोड में क्या हुआ था, कौन बताएगा। तो कैसे हुआ था रिएक्शन, Cu2+ के जो एटम थे, Cu2+ के जो आयंस थे किसके अंदर, सॉल्यूशन के, उन्होंने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करते करके आ रहे हैं। उन 2 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने गेन करा और क्या बना लिया, कॉपर सॉलिड। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़े हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन करे, कॉपर ने गेन करे, है ना। और इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। अब देखो सेल रिप्रेजेंटेशन में 2 चीजें हम लिखते हैं, एक तो सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किस फॉर्म में लिखा जाए वो, और एक चीज होती है सेल इक्वेशन। तो देखो इसी सेल को हम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Zn से क्या बन रहा, Zn2+, तो इसको हम क्या लिखेंगे, Zn सॉलिड से बनाया Zn2+, ठीक। एक्वस, मान लो अभी इसका कंसेंट्रेशन कुछ क्या है, C मोलार, है ना। कंसेंट्रेशन कितना है, C मोलार। ये C1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, कंसेंट्रेशन C। इतना समझ गए। सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन क्या है, अभी मोलरिटी हमको पता नहीं, 1 मोलरिटी है, 2 है, 3 है। हमने क्या मान लिया कि कंसेंट्रेशन है जो सॉल्यूशन का वो C मोलार है, तो कंसेंट्रेशन का हमने क्या लिख दिया, C। अच्छा, इस अरेंजमेंट में प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने लगाया था सॉल्ट ब्रिज, याद होगा आप लोगों को। तो सॉल्ट ब्रिज को भी दिखाना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन में। तो सॉल्ट ब्रिज को दिखाने का तरीका क्या होता है, 2 पैरेलल बगल लाइंस। ये लाइंस क्या बता रही है, सॉल्ट ब्रिज। तो देखो ये तो क्या हो गया, एनोड वाला एंड हो गया जहां पर क्या बताया जा रहा है, जिंक से क्या बना, Zn2+। कैथोड वाले एंड में क्या हो रहा है, Cu2+ से क्या बन रहा है,
कॉपर सॉलिड बन रहा है, तो Cu2+ से बना, इसका भी कंसंट्रेशन लिखेंगे Cu2+, एक्वस, इसका भी कंसंट्रेशन हमने C मोलार माना है, तो क्या लिखेंगे C कंसंट्रेशन, एक लाइन, और इससे क्या बना कॉपर सॉलिड। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट इस तरह से करा जाता है, दिस इज नोन एज सेल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया सबको सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? सेल रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आ गया ना कैसे करना है? तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा क्या होगा, एनोड वाला एंड होगा जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, राइट हैंड साइड पर क्या होगा, हमेशा कैथोड वाला एंड होगा जहां पर रिडक्शन होगा। इनिशियल रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है उनके बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और सॉल्ट ब्रिज को दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू पैरेलल लाइंस। क्लियर है सबको? अच्छा, इस इक्वेशन को देख के अगर कोई आपको बोले कि सेल की इक्वेशन बताओ, सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के बोले आपको कोई कि क्या बताओ सेल इक्वेशन, कि इस सेल की इक्वेशन क्या होगी, तो इस सेल की इक्वेशन क्या हुई, देखो हमको यहाँ पे दिख रहा है Zn से क्या बना, Zn2+, तो Zn हमारा रिएक्टेंट था, इसने बनाया Zn2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे होंगे। ठीक, Cu2+ से क्या बन रहा है, कॉपर सॉलिड, मतलब Cu2+ था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और क्या बना रहा होगा, कॉपर सॉलिड। अच्छा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या आ रहा है बताओ, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, प्लस करो, क्या है, क्या है सेल इक्वेशन बताओ। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट हैंड साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस करते समय 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। इतना क्लियर है सबको? लेफ्ट हैंड साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन है और राइट हैंड साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन है। जब आप दोनों को प्लस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट हैंड साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरह से देखो, Zn प्लस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस C। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी आ रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। बताओ जी। तो सेल इक्वेशन डायरेक्टली लिखो, क्या हो जाएगी, Zn प्लस Cu2 प्लस जिंक से बना Cu2 प्लस, जिससे हमको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में Zn2 प्लस और C। अब देखो ये इक्वेशन देख के इजीली समझ में आ रहा है कि कॉपर का हुआ है रिडक्शन, जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का बड़ा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे सेल इक्वेशन। ठीक, तो जब आपको क्वेश्चंस देंगे तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वहां से आपको पता लगाना पड़ता है कि सेल का इक्वेशन क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, या कौन एनोड है कौन कैथोड है ना। क्लियर है सबको? समझ गए? पता लगा लोगे ना, कौन सा कैथोड है इसमें से, कौन सा एनोड है, बताओ। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी वैलिड है, सेल डायग्राम के लिए भी वैलिड है ना। यहाँ पर उसको यूज मत करना, पर वो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। लोन, अपन बैंक से लोन लेने जाते हैं, बहुत से लोग, क्या होता है, ये बैंक वाला लोन नहीं है, इसका मतलब है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होगा, उसी इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलेंगे, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलेंगे, और उसके ऊपर साइन कौन सा होगा, नेगेटिव। लिख लो उसको, फिर अपन आगे चलते हैं।
अगला टॉपिक अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है? जब भी चार्जेस के बीच में क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन आता है ना, सेपरेशन ऑफ चार्ज जब भी होगा तब हमेशा क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। देखते हैं, लिख लिया सबने? पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए अपन वन बाय वन एक हाफ सेल को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड वाले हाफ सेल की बात करते हैं। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला हाफ सेल था, जिसके अंदर हमने क्या करा था, एक बीकर लिया था, एक जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड ली थी, और सॉल्यूशन लिया था हमने जिंक सल्फेट का। अच्छा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन किस फॉर्म में ब्रेक हुआ था? सबको पता होना चाहिए किस फॉर्म में ब्रेक हुआ था, जल्दी बता दो। अच्छा, शुरू में जितने Zn2+ थे उतने SO4 थे, अग्रीड इनिशियल कंडीशन में। जब सिर्फ सॉल्यूशन का मतलब रॉड को डिप नहीं करा, जैसे हम रॉड को डिप करेंगे, जैसे हमने जिंक की रॉड को डिप करा, क्या हुआ, जिंक सॉलिड जो कि रॉड के अंदर था उसने क्या बनाया, Zn2+ और दो इलेक्ट्रॉन बनाकर बाहर निकल गया, एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन को फॉर्म कर दिया। तो धीरे धीरे सॉल्यूशन में किसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, Zn2+ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, संख्या इंक्रीज होने लगी। शुरू में दोनों 10-10 थे, एक एटम आया तो एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और Zn2+ बना लिया, फिर दूसरे एटम ने करे Zn2+ बना लिया। अच्छा, उसी के साथ पैरेलली यहाँ पर क्या हो रहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था हर एटम, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आता जा रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था। समय के साथ साथ क्या होगा, इस सॉल्यूशन में Zn2+ क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, Zn2+ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसा चार्ज जैसा बिहेव करने लगेगा, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज बिहेव करने लगेगा। सोच के बताओ, सॉल्यूशन में धीरे धीरे Zn2+, अभी सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा, सॉल्ट ब्रिज की बात नहीं हो रही इसलिए मैंने बोला डायग्राम मिटा रहा है, नहीं तो आप बोले सर सॉल्ट ब्रिज रहेगा वहां से आएगा, है ना। अभी क्या हुआ, ZnSO4 था, इलेक्ट्रोड डाली, एक जिंक का आइटम ने Zn2+ बना के सॉल्यूशन में आया, 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे चिपक गए, फिर दूसरा Zn2+ सॉल्यूशन में आया, 2 इलेक्ट्रॉन और चिपक गए, तो रॉड के ऊपर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, ये तो सबको समझ में आ गया। अब जैसे जैसे यहाँ पर Zn2+ आते जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन में जो शुरुआत में Zn2+ और SO4 बराबर थे, अब वैसी चीज नहीं रह जाएगी। अब Zn2+ की पॉपुलेशन क्या होगी, बताओ जल्दी, है ना, Zn2+ की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। अब जैसे जैसे Zn2+ की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो Zn2+ क्या है, सॉल्यूशन के अंदर है ना, एक्वस फॉर्म में, तो सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, जल्दी बताओ, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि Zn2+ ज्यादा हो गया। शुरू में देखो दोनों बराबर थे तो सॉल्यूशन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, मतलब 10 Zn2+ थे तो 10 SO4 थे,
तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं +10 -10। पर अब क्या हुआ, रॉड में से निकल के 10 और आ गए, तो क्या हो गया +20 और -10। तो सॉल्यूशन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +10। एक तरीके से सॉल्यूशन कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज का सेपरेशन हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ। सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आपने क्लास 10th में बैटरी पढ़ा हो, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, तो उसमें अपन देखते थे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम बैटरी बनाते थे। तो हम क्या लिखते थे कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब इस वाली प्लेट पे सारे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। दोनों के बीच में क्या आ गया, सेपरेशन आ गया, और इसी सेपरेशन ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते थे, पोटेंशियल डिफरेंस। याद आया? सबको क्लियर हुआ, याद आया क्या बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे। अब देखो क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो गया। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, है ना? देखो सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो गई, सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन and its electrolyte solution is called electrode potential। Potential difference between electrode and its electrolyte solution is called electrode potential। अब देखो यहाँ पर मैंने मेटल इलेक्ट्रोड वगैरह नहीं लिखा, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते हो तो उसमें प्लेटिनम यूज होता है, पर प्लेटिनम का काम क्या रहता है, सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो हम गैस इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं, तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जो भी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसी चीज का सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। क्लियर है डेफिनेशन सबको? लिख लो उसको अच्छे से। अच्छा, जिंक वाले कंपार्टमेंट में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम एक और नाम से भी जानेंगे, और जिंक वाले इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, अदिति, महक, सबको समझ में आया? निखिल, कृष्णा, ना बाकी सबको समझ में आ रहा है? रफ कर दे। लिख लिया सबने? अब जरा मेरे को कॉपर वाले का केस बता दो, कॉपर वाले के केस में क्या होगा। डेफिनेशन तो ये रही, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कॉपर वाले हाफ सेल में क्या हो रहा था, ये कॉपर मेटल की इलेक्ट्रोड, जल्दी जल्दी बताते जाओ। कॉपर मेटल की इलेक्ट्रोड थी, सॉल्यूशन था CuSO4 का, जो कि Cu2+ और SO4 के फॉर्म में प्रेजेंट था। क्या हो रहा था यहाँ पर, Cu2+ से क्या बन रहा था, Cu2+ सॉल्यूशन में से निकल कर जा रहा था, कहां पे स्टिक होता जा रहा था, कॉपर बनाकर यहां पर।
तो इस बार रॉड कैसी चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो रॉड होगी पॉजिटिवली चार्ज, और सॉल्यूशन कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। वेरी गुड, क्योंकि SO4 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, धीरे धीरे क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर, ये रॉड तो सब दूर से पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक, सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सब दूर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो यहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, मतलब मेटल की इलेक्ट्रोड है ना, अभी मेटल की इलेक्ट्रोड इसलिए मैं मेटल इलेक्ट्रोड बोल रहा हूँ, मेटल की इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो गई, तो क्या आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक और नाम क्या हो जाएगा इसका, जैसे उस वाले कंपार्टमेंट का नाम तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका नाम क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब एक चीज तो आपको समझ में आ गई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वन इज ऑक्सीडेशन एंड अदर वन इज रिडक्शन। क्लियर है सबको? अच्छा, अभी मैंने कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसका कंसंट्रेशन कुछ भी रखा था, है ना, कुछ भी फिक्स नहीं था, पर अब मैंने क्या करा, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है और ये जो रॉड वगैरह, ये जितनी भी चीजें पूरे अरेंजमेंट में इन्वॉल्व है, उन सबका कंसंट्रेशन अगर मैं कितना रख दूं, 1 मोलार, कितना रख दूं, है ना, कुछ कंडीशंस लिख लो। अगर जितनी भी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व है उन सबका कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन में कर देता हूं 1 मोलार, टेम्परेचर कर देता हूं 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो कंसंट्रेशन हमने कर दिया 1 मोलार, टेम्परेचर हमने कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, जिसको केल्विन में हम क्या लिखेंगे, 298 केल्विन। ठीक, और अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जैसे अगर कोई सा गैस वाला इलेक्ट्रोड होता तो उसके लिए हम प्रेशर करते ना, कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर की टर्म में बताते हैं, तो पार्शियल प्रेशर कितना रखते हैं, 1 बार। अब आपको लग रहा होगा सर अपन ऐसा क्यों करें, तो देखो इसके पीछे का रीजन ये है, आपने एक चीज सुना होगा स्टैंडर्ड, जहां भी हम वर्ड स्टैंडर्ड यूज करते हैं वहां पर चीजें फिक्स होती है ना, जैसे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 है, तो वैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करने लगे हैं हम। ठीक है, हेडिंग चेंज कर लो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ही चीज है, बस डिफरेंस क्या है, कंडीशंस का, है ना, सेपरेशन ऑफ चार्ज वहां भी था, सेपरेशन ऑफ चार्ज यहां भी, डिफरेंस क्या है, कंडीशन का। वो कंडीशन क्या है कि जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम कंसंट्रेशन फिक्स कर देते हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा 1 मोलार, टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस, पार्शियल प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, कितना लिखा है बोर्ड पर, 1 बार। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, लिखो, when the concentration of all the species, अब स्पीशीज क्या क्या है यहाँ पर, सॉल्यूशन है, एक स्पीशी इलेक्ट्रोड है कि जो इलेक्ट्रोड यूज करी है बनाने के लिए, उसके अंदर भी कंसंट्रेशन क्या लेकर बनाया, 1 मोलार कंसंट्रेशन लेके सॉलिड इलेक्ट्रोड बनाया, सॉल्यूशन भी 1 मोलार का है। When the concentration of all the species involved in a cell is 1 मोलार, और गैस के लिए पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर 1 बार, when the concentration of all these species involved in cell is 1 molar and temperature is 25 degree
Celsius, then the electrode potential is known as, क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को? Then the electrode potential is known as standard electrode potential. कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए सब क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? मतलब सेल में जितनी भी चीजें इन्वॉल्व है, अगर उनका कंसंट्रेशन यूनिटी है, मतलब गैस है तो 1 बार है, सॉल्यूशन है तो 1 मोलार है ना, उस और टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए इतना? सबको समझ में आ गया? जरा रिस्पॉन्स दो अच्छे से, है ना? हाँ, डेफिनेशन नहीं रख कर रहा हूं। चलो, अब जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप में था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप में होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कॉपर वाले बीकर में सॉल्यूशन 1 मोलार ले रखा है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का, टेम्परेचर ले रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। और जिंक वाले को क्या बोलेंगे? जिंक वाले को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो, हर बार इतना बड़ा लिखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो अब से हम इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को S.R.P, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम क्या लिख देते हैं? SOP, है ना, सोप नहीं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन